जी। तो जब एक प्रोफेसर से बात करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी हैं, लेकिन आपने आईआईटी कानपुर में भी पढ़ाया है। तो सर, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। इस पैंडेमिक के दौरान, जैसे हम कहते हैं कि पिछले जितने भी कई सौ साल में जितने भी पैंडेमिक आए, तो उनमें उन्होंने कोई ना कोई लेसन दिए, कोई ना कोई सबक दिए। अब ये पेंडेमिक हमें क्या सबक देकर जा रहा है, हमें क्या लेसन सीख लेने चाहिए? देखिए, एक तो बड़ी चीज ये होती है कि जब भी कोई क्राइसिस आती है जो ग्लोबल है, तो इसके दो रेस्पॉन्स होते हैं। एक तो आदमी ज्यादा सेल्फिश हो जाता है। एक तो रेस्पॉन्स, वन पॉसिबल रेस्पॉन्स ये है कि ओ मेरे को अपनी जान बचानी है, बाकी क्या होता है मुझे क्या मतलब, पहले अपना देखूं। तो देशों में भी ऐसा होता है। दूसरा रिस्पॉन्स ये है कि क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, खाली वायरस एक आदमी को अफेक्ट नहीं करता। अगर ये वायरस कहीं भी बच जाता है, तो क्योंकि आजकल वसुधैव कुटुंबकम सचमुच में हो गया है फिजिकली भी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर मैं अपने अपनी जगह से वायरस निकाल दूं और दूसरे लोगों की परवाह नहीं करूं, तो ये वायरस वापस नहीं आ जाएगा। तो तो इसमें दो तरह के रेस्पॉन्स हैं, सेल्फिश रेस्पॉन्स एंड अदर रेस्पॉन्स विच इज मोर साइंटिफिक। कि क्योंकि मैं वायरस से तभी बच सकता हूं जब मेरे सभी लोग वायरस से बचे हुए हों। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो कई बार इसमें जो नी जर्क रिएक्शन भी हुआ था इनिशियली, सभी लोगों ने कहा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पहले मैं अपने लिए बनाऊंगा, फिर बाद में दूसरे लोगों के लिए सोचूंगा। तो ऐसा भी होता है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, ऐसा है कि जब ये पेंडेमिक शुरू हुई थी, तो उस वक्त भारत के अंदर वेंटिलेटर नहीं बन रहे थे, विकसित नहीं किए थे। प्रोटेक्टिव जो गियर यूज करते हैं आजकल, पीपीईज, मास्क, N95 मास्क, वो भी नहीं बनते थे। उसके अलावा जो हमारी डायग्नोस्टिक्स है, वो भी नहीं बन रही थी। बहुत नई डायग्नोस्टिक्स, बहुत इफेक्टिव एंड इन द नंबर्स इन विच वी नीडेड। सो ये कुछ भी नहीं था। लेकिन 3-4 महीने के अंदर अंदर जो बेस्ट ग्लोबल डिजाइन्स हैं, और कई जगह उनसे भी अच्छे, 3-4 महीने के अंदर अंदर बन गए। तो वो विकसित भी हो गए और मैन्युफैक्चर भी होने लगे ऑन स्केल, राइट, विद स्पीड एंड स्केल इट हैपेंड। तो हाउ डिड इट हैपन? तो आप ये पूछें कि 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ? क्या 10 साल पहले, 5 साल पहले हम वेंटिलेटर नहीं बना सकते थे, या N95 मास्क नहीं बना सकते थे, या हमारे पास डायग्नोस्टिक्स की कमी थी? वो सब हो सकता था पहले भी। लेकिन अब क्या हुआ कि एक ये ऐसा चैलेंज आया जिसमें सभी लोगों को साथ साथ कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया। तो कौन है ये सब जी। लोग? एक एक तरफ तो है इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स, दूसरे कोने में है एकेडीमिया और R&D लैब्स, राइट, और तीसरी कोने में जो ये ट्रायंगल है उसमें है गवर्नमेंट। तो ये जी। सब साथ साथ कार्य करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो चैलेंज है वो हम सभी के लिए है। क्योंकि वायरस इसमें फर्क नहीं करता कि आप कॉरपोरेट हैं या गवर्नमेंट हैं, या आप क्या हैं, राइट। और तो इसलिए ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड क्लियर विजन था। सो स्पॉन्टेनियसली ये सब जो तीनों लोग हैं, जो ये ट्रायंगल है, उसने साथ साथ कार्य करना शुरू कर दिया, और उसके द्वारा ये संभव हो पाया। तो देखिए, मैं ये बताना जी। चाहूंगा हमारे साथ जो लोग हैं, कि दो तरह की चीजें होती हैं नॉलेज के अंदर। जो हमारा ज्ञान है उसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो जो ज्ञान को पैदा करते हैं, और एक जो ज्ञान को यूज करते हैं। तो जी। जो ज्ञान को पैदा करते हैं वो है R&D लैब्स, यूनिवर्सिटी, IITs, वो सब। अगर उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल ले, उनको पता हो कि हमें क्या चीज, किस तरह का ज्ञान पैदा करना है जो कि जरूरी है, जो कि यूजफुल है, तो तो वो उसको पैदा कर सकते हैं। ये हमें पेंडेमिक ने बताया है कि वी कैन एक्चुअली डू इट वेरी क्विकली, जी। बिकॉज हमारे जो माइंड्स हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो सब है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ऑफ्टन टाइम दे दे वन डजंट नो द रेलेवेंस एंड डायरेक्शन ऑफ दैट नॉलेज।
तो अगर मान लो हमारी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और जो ये चैलेंज जो उभर के आए लाइक कोविड-19, दे प्रोवाइड यू अ डायरेक्शन व्हिच इज वेरी क्लियर, right? So once we have that, then we are able to address those challenges, and that is the key to Atmanirbharta. And this lesson we will take forward in every science and technology big mission which is focused in the future. तो जैसे एक बड़ा मिशन है साइबर फिजिकल सिस्टम्स का, एक नया मिशन आ रहा है जी क्वांटम टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एंड सो ऑन। तो इसके अंदर इसमें को ओनरशिप होनी चाहिए इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट की। अगर ये को ओनरशिप होगी, कॉमन पर्पस होगा, शेयर्ड पर्पस होगा, शेयर्ड विजन होगा, तो मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि हम टोटली बिकम आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर बहुत जल्दी हो सकते हैं अगर उसके साथ साथ हमें ये आत्मविश्वास भी पैदा हो जाए, जो अब हो रहा है कि हम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। जो जो कोई भी आदमी कहीं और कर सकता है, हम उसे यहाँ कर सकते हैं। मतलब इसमें इसमें कोई भी मतलब शंका नहीं होनी चाहिए कि मतलब कोई किसी और देश ने कर लिया तो हम नहीं कर सकते। इसमें कोई शंका की जी जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे और भी ज्यादा स्पीड के साथ।